हेलो दोस्तों, आज फिर आपके बीच हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन लेके, नए डिस्कशन लेके और एक ऐसे बिहेवियर के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा आम है और जिसके बारे में चर्चाएं बहुत कम हैं। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के यूजेस, कैसे यूज करना चाहिए, कैसे यूज नहीं करना चाहिए और हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, आपको फीवर हुआ है, टाइफाइड है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई पेट में खराबी है, तो किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपना प्रिस्क्रिप्शन आपको देता है और उस प्रिस्क्रिप्शन में आपको कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, उसके साथ में कुछ पेन किलर्स हो सकते हैं, उसके साथ में आपको कुछ सपोर्टिव मेडिसिन हो सकती है जो उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, सपोर्टिव मेडिसिन हो सकती है, लेकिन उसमें जो सबसे मेन जो मेडिसिन होती है वो होती है एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया के खिलाफ आपको लड़ने में मदद करेगी। सबसे मेन मेडिसिन होती है आपकी एंटीबायोटिक। उसके बाद अगर आप पेन किलर ले रहे हो, आपको फीवर की दवाई, आपको फीवर नहीं है तो उसके बिना आपका काम चल सकता है, लेकिन सबसे मेन जो होता है एंटीबायोटिक। और भी यहीं से जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखा, डॉक्टर ने आपको 5 दिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया कि ये एंटीबायोटिक सुबह शाम खानी है, ये दूसरी मेडिसिन खानी है। आप डॉक्टर से निकलोगे, केमिस्ट के पास जाओगे, केमिस्ट को बोलोगे 2 दिन की दवा दे दीजिए, 2 दिन की मेडिसिन दे दीजिए। आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है 5 दिन की, आप केमिस्ट से लोगे 2 दिन। यहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है, इसी पॉइंट पे आके दिक्कत शुरू हो जाती है। अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक लेने का एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम होता है कि इस टाइम लेनी है, इतने दिन तक लेनी है। लेकिन आप केमिस्ट के पास जाके बोलो कि 2 दिन की मेडिसिन दो दिन। आपने 2 दिन एंटीबायोटिक लिया और उसके बाद आपका बैक्टीरिया मरना शुरू हुआ, लेकिन आपने 2 दिन के बाद मेडिसिन बंद कर दी। आपको थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ तो आपने बंद कर दी कि आराम लग गया मुझे। फिर वो बैक्टीरिया मरा थोड़ा ही है, वो बैक्टीरिया ज़िंदा है, वो कमज़ोर हुआ है थोड़ा, वो फिर से अपने आप को अपग्रेड करेगा, फिर से आपको इन्फेक्शन करेगा। आप फिर 2 दिन की दवाई खाओगे, फिर छोड़ दोगे, फिर आप 2 दिन की दवाई खाओगे, फिर छोड़ दोगे, लेकिन आप रेगुलर 5 दिन नहीं खाओगे। ये बिहेवियर डेवलप हो रहा है। उससे क्या होगा, बैक्टीरिया को पता लगता है, बैक्टीरिया भी स्मार्ट है, उसको पता लगता है कि ये मेरे खिलाफ इस एंटीबायोटिक का यूज़ हो रहा है और वो अपने आप को अपग्रेड करता है, वो अपने आप को अपग्रेड करता है उस मेडिसिन से लड़ने के लिए। और इसी चीज़ को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आपने वर्ड सुना होगा, इस बंदे को ये एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता। क्यों? इसी बिहेवियर की वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया ने अपने आप को उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के खिलाफ अपने आप को तैयार कर लिया। तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए अब आपको दूसरी मेडिसिन चाहिए, उससे थोड़ी हैवी मेडिसिन चाहिए, उससे थोड़ी अपग्रेडेड मेडिसिन चाहिए। अगर आप यही बिहेवियर दूसरी मेडिसिन के साथ भी करोगे तो उसके साथ भी यही होगा, वो भी आपको काम करना बंद कर देगी। तो भाई, अगर एंटीबायोटिक नहीं लेना तो मत लो। अगर आपने एंटीबायोटिक को स्टार्ट कर दिया है तो उसका फिर डोज और ड्यूरेशन दोनों को कंप्लीट करो, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और इस बिहेवियर को सभी को भाई को बताना चाहता हूँ, इस बिहेवियर को चेंज करो। अगर आपको एंटीबायोटिक लेना है तो आप एक पर्टिकुलर टाइम तक, पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, जो मिनिमम कॉस्ट टाइम है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो यूज़ करें तो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको ज़्यादा हैवी मेडिसिन खाने की, ज़्यादा अपग्रेडेड एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल प्राइमेड फार्मेसी रिव्यू चैनल को जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इसी तरह की नई नई वीडियो आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।